सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की परत में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि है। सबसे आम सर्वाइकल कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, जो 17% मामलों में होता है। अनुमान है कि 2023 में 900 से अधिक लोगों में सर्वाइकल कैंसर का निदान किया गया था। निदान की औसत आयु 50 वर्ष है। 1991 में नेशनल सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू होने और 2007 में राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होने के बाद से सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और संकेत। गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में कैंसर पूर्व परिवर्तन शायद ही कभी लक्षण पैदा करते हैं। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि क्या असामान्य कोशिकाएं हैं जो कैंसर में विकसित हो सकती हैं। सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। यदि प्रारंभिक कोशिका परिवर्तन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में विकसित होते हैं तो सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं मासिक धर्म के बीच योनि से रक्तस्राव, मासिक धर्म में रक्तस्राव जो सामान्य से अधिक लंबा या भारी हो, संभोग के दौरान दर्द, संभोग के बाद रक्तस्राव, पेड़ू में दर्द, आपके योनि स्राव में परिवर्तन जैसे अधिक स्राव या इसमें तेज या असामान्य रंग या गंध हो सकती है, रजोनिवृत्ति के बाद योनि से रक्तस्राव। ये लक्षण अन्य स्थितियों के कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आप चिंतित हैं या लक्षण बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह गर्भाशय ग्रीवा वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीधे समलैंगिक, समलैंगिक उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर हों। यदि आप यहाँ नए हैं तो अधिक रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वाइकल कैंसर के कारण सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) के कुछ उच्च जोखिम वाले प्रकारों के लगातार संक्रमण के कारण होते हैं। यह सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। सर्वाइकल कैंसर का दूसरा मुख्य जोखिम कारक धूम्रपान है। इस बात के कुछ सबूत हैं कि जो महिलाएं 5 साल या उससे अधिक समय से गर्भनिरोधक गोली ले रही हैं, उनमें HPV वाले लोगों में सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जोखिम छोटा है और गोली लेने से डिंब ग्रंथि और गर्भाशय जैसे अन्य कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। अन्य जोखिम कारकों में शामिल हैं धूम्रपान और निष्क्रिय धूम्रपान, एक कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली। यदि आपकी मां को गर्भावस्था के दौरान 1928 और 1971 के बीच डायथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल (DS) महिला हार्मोन एस्ट्रोजन का एक कृत्रिम रूप निर्धारित किया गया था, 10 में से लगभग 8 महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी समय जननांग HPV से संक्रमित हो जाएंगी। HPV संक्रमण वाली अधिकांश महिलाओं को कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। केवल कुछ प्रकार के HPV के परिणाम स्वरूप सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर का निदान। यदि आपके स्क्रीनिंग परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि आप में कैंसर के लक्षण हैं, तो आपको आगे के परीक्षण के लिए किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। सर्वाइकल कैंसर का निदान करने के लिए सामान्य परीक्षण हैं बायोप्सी के साथ कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी यह पहचानती है कि गर्भाशय ग्रीवा में असामान्य कोशिकाएं कहाँ स्थित हैं और वे कैसी दिखती हैं। आपकी योनि में एक स्पेकुलम डाला जाता है ताकि डॉक्टर कोल्पोस्कोप के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा और योनि को देख सकें। एक उपकरण जो दूरबीन की तरह क्षेत्र को बड़ा करता है। इसे आपकी योनि के पास रखा जाता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर नहीं रखा जाता है। यह प्रक्रिया एक कोल्पोस्कोपिस्ट द्वारा की जाती है, आमतौर पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ या कुछ क्लिनिकों में एक नर्स प्रैक्टिशनर द्वारा। यदि कोल्पोस्कोपिस्ट को कोई संदिग्ध दिखने वाला क्षेत्र दिखाई देता है, तो वे आमतौर पर एक रोग विज्ञानी द्वारा माइक्रोस्कोप के तहत जांच के लिए गर्भाशय ग्रीवा की सतह से एक ऊतक का नमूना बायोप्सी लेंगे। सर्वाइकल कैंसर का इलाज। स्टेजिंग। यदि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता चला है तो यह स्टेज 1 से चरणबद्ध होगा, जिसका अर्थ है कि असामान्य कोशिकाएं केवल गर्भाशय ग्रीवा के ऊतकों में स्टेज 4 तक पाई जाती हैं, जिसका अर्थ है कि कैंसर श्रोणि से परे फेफड़े, यकृत या हड्डियों तक फैल गया है। इससे आपके डॉक्टरों को आपके लिए सर्वोत्तम उपचार की योजना बनाने में मदद मिलती है। उपचार के प्रकार उपचार रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और गैर भारी बीमारी 4 सेमी से कम के लिए उपचार सर्जरी है, कभी-कभी बाद में कीमो रेडिएशन थेरेपी के साथ। यदि ट्यूमर छोटा है तो एक शंकु बायोप्सी पर्याप्त हो सकती है।
कुछ मामलों में हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालना की आवश्यकता होती है। स्थानीय रूप से उन्नत बीमारी के लिए विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी सिस्प्लैटिन के संयोजन का उपयोग किया जाता है। मेटास्टैटिक रोग के लिए उपचार केवल कीमोथेरेपी, प्लैटिनम फ्लोरोरासिल या उपशामक देखभाल है।